प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की काव्य के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जिसमें गीत और श्रद्धा मनु को कवर करेंगे। और इस पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। एक सखी दूसरी से कहती है, हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, तू अब जाग जा। अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। पक्षियों का समूह कुल कुल की आवाज करके बोल रहा है और हवा भी अपना आंचल फहरा रही है। देखो ये पेड़ की छोटी टहनी भी अपने सर के ऊपर ओस रूपी गागर भर लाई है। तू अपने होठों से प्रेम के रस को पिए हुए है और अपनी पलकों में सुंदर सपनों को बंद किए हुए है। हे आलसी, तू अभी तक सोई हुई है। अपनी आंखें खोल और इस सुबह की सुंदरता को अपनी आंखों में भर ले। पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए पूरे अर्थ को एक बार ध्यान से पढ़ें और सुनें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सुबह के समय का सुंदर वर्णन किया है। उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें कै वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। सबसे पहले बच्चों इसके प्रसंग को जाने। इसमें एक श्रद्धा नाम की नायिका होती है और मनु नाम का नायक होता है। ये मनु लड़का समुद्र के किनारे पर बेहोश मुद्रा में पड़ा हुआ है, तो उसे देखकर श्रद्धा कहती है, हे प्रिय, तुम कौन हो? तुम समुद्र के किनारे पर पड़े हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे हो जैसे मानो कि समुद्र ने अपनी तरंगों के द्वारा मणि को किनारे पर फेंक दिया हो। तुम इस निर्जन और सुनसान वन में चुपचाप क्या कर रहे हो? सुबह की सुनहरी किरणें और समुद्र की लहरें तुम्हारे माथे से टकराकर तुम्हारे माथे का अभिषेक कर रही हैं। क्या तुम इस मधुर वन में और एकांत में विश्राम करने आए हो या संसार के उलझे हुए रहस्यों को सुलझाने आए हो? तुम्हारे चेहरे पर एक करुणामयी और सुंदर मुस्कान है, किंतु तुम मन से चंचल प्रतीत हो रहे हो। अपने मन के आलस्य को त्यागो और मुझसे बात करो। उपयुक्त पदांश के शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए पूरे पैसेज के अर्थ को ध्यान से सुने और समझें। उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु से परिचय पूछ रही है। मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। फिर बाकी धारा से अभिषेक में रूपक अलंकार है। मन से हारे हुए मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है, हे मनु, तुम डरो मत, क्योंकि तुम अमृत पीने वाले देवताओं की संतान हो। तुम्हारे जीवन का रास्ता अग्रसर है और मंगल में वृद्धि आपका इंतजार कर रही है। आपका आने वाला जीवन पूरी तरह से आकर्षण से भरा हुआ है। यदि तुम दोबारा जिंदगी की शुरुआत करोगे तो सारी स्मृति तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी।
शीर्षक का नाम श्रद्धा और मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश के लिए पूरी व्याख्या को ध्यान से पढ़ें और समझें। मनु ने इस संसार को निराशा से भरा हुआ और उपायहीन मान लिया है। श्रद्धा मनु को अमृत पीने वाले देवताओं की संतान बताकर उत्साहित करती है। जब भय समाप्त हो जाएगा और जीवन जीने की इच्छा दोबारा से जागृत हो जाएगी, तब सकल स्मृति पास खिंची चली आएगी। ऐसा श्रद्धा मनु को समझाती है। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि हे मनु, ये सारा संसार शक्ति के विद्युत कणों से बना है और ये विद्युत के कण अस्त व्यस्त हैं, चारों ओर बिखरे हुए हैं और बिना उपाय के हैं। तुम इन सभी विद्युत कणों को इकट्ठा करो जिससे पूरी मानवता विजयी हो जाए। पद्यांश के शीर्षक का नाम है श्रद्धा और मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए पूरे चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को बताया है कि यह सारा संसार विद्युत के कणों से बना है और ये विद्युत कण अस्त और व्यस्त हैं। समस्त सृष्टि की रचना विद्युत कणों से मिलकर हुई है। श्रद्धा ने मनु को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है, नीले रंग के वस्त्र पहने हुए श्रद्धा राजकुमारियों के जैसी लग रही है। उसके कोमल अंग अध खुले हुए हैं, अर्थात वह कपड़ों में से दिखाई दे रहे हैं और उसके अध खुले अंग इस प्रकार लग रहे हैं कि मानो गुलाबी रंग के वनों के बीच बिजली का फूल खिल रहा हो। उसके चेहरे के सामने पड़े हुए बाल इस प्रकार लग रहे हैं कि मानो पश्चिम दिशा के काले बादल छा गए हों। और श्रद्धा का चेहरा इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मानो उन काले बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए पूरे पैसेज की व्याख्या को समझें। मेघवन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। नीले वस्त्र में लिपटी हुई नायिका राजकुमारियों जैसी दिख रही है। परिधान का अर्थ है वस्त्र और मृदुल का अर्थ है कोमल। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ काव्य समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे बच्चों को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप अगले कौन से लेसन की व्याख्या चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।